जंगल में ये दोनों नाग और नागिन तांडव कर रहे थे, पर तभी कुछ आवारा सांप उनकी मणि को आकर घेर लेते हैं, जिसके बाद नाग एक पेड़ के सहारे लटककर मणि को छीनने की कोशिश करता है। तब नागिन भी उसकी मदद के लिए चली जाती है और दोनों मिलकर मणि को हासिल कर लेते हैं, जिसके बाद वो दोनों मिलकर मणि को अपने देवता पर चढ़ाकर नदी के किनारे चले जाते हैं। तभी उस मंदिर में एक आदमी शादी करने के लिए चला जाता है, लेकिन जैसे ही वो मणि को छूता है वैसे ही नाग को आभास हो जाता है, इसीलिए वो मणि को बचाने के लिए दौड़ता है, लेकिन नागिन पीछे से दौड़ते हुए नीचे गिर जाती है। नाग दौड़ते हुए जाकर लड़की से मणि छीनने की कोशिश करता है, जिससे उन दोनों के बीच लड़ाई थम जाती है। नाग जैसे ही पत्थर उठाकर आदमी को मारने वाला था, वैसे ही आदमी की पत्नी नाग को पीछे से मार देती है, और जब तक नागिन वहाँ पर पहुँची नाग की मौत हो चुकी थी। तब नागिन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, जिसके बाद लड़की के पति को मार देती है और फिर लड़की को ये श्राप देती है कि तुम भी हर जन्म में एक इच्छाधारी नागिन बनकर भटकती रहोगी और तुम्हें तुम्हारा प्यार कभी नहीं मिलेगा। जिसके बाद वो लड़की नागिन में बदल जाती है। इधर नागिन भी अपने प्राणों को त्याग देती है। अब श्राप के कारण नागिन बनी लड़की हर जन्म में अपने प्रेमी का इंतजार करती है। एक दिन नागिन रोते हुए पंडित जी के पास आती है और रोते हुए हाथ जोड़कर उनसे अपने पति के बारे में पूछती है। तब पंडित जी अपने दिव्य शक्ति से देखते हैं कि इस जन्म में उसके पति की शादी किसी और लड़की के साथ होने जा रही है। ये देखने के बाद पंडित जी उसे कुछ भी नहीं बताते हैं और कहते हैं कि वो जल्द ही तुमसे मिलने के लिए यहाँ आने वाला है, लेकिन तब तक तुम अपने गुस्से पर काबू करो, क्योंकि गुस्से में तुम नागिन बन जाती हो और किसी न किसी को मार देती हो, जिससे तुम्हारा पाप बढ़ता जा रहा है, और अगर ऐसा चलता रहा तो तुम कभी भी अपने प्रेमी से नहीं मिल पाओगी। इतना सुनते ही नागिन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वहाँ से उठकर चली जाती है। यह लड़की एक इच्छाधारी नागिन थी जो पिछले जन्म में बिछड़े अपने प्रेमी को ढूंढ रही होती है। तभी कुछ लोग उसे उसके प्रेमी से मिलाने का झांसा देकर उसे अपने साथ लेकर चले जाते हैं, लेकिन ये इनकी चाल होती है और वो इस लड़की की इज्जत लूटना चाहते थे, पर उन्हें नहीं पता था कि वो अपने साथ अपनी मौत को लेकर आए हैं, क्योंकि वो लड़की फौरन एक नागिन में बदल जाती है जो एक एक करके उन सभी लोगों को मार डालती है। पर एक पंडित उसे ये सब करने से मना करता है, क्योंकि उसके पाप दिन पर दिन बढ़ते जा रहे थे। और जब पंडित नागिन से कहता है कि उसकी शादी किसी और से हो चुकी है, तुम इस जन्म में उसे भूल जाओ, तब नागिन क्रोध में आकर उसे जकड़ लेती है, फिर पंडित को एक पत्थर पर फेंक देती है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। तभी नागिन के पास से एक गाड़ी गुजरी जिसमें उसका प्रेमी था, लेकिन उसके प्रेमी के साथ साथ उसकी पत्नी भी थी। इसीलिए नागिन भी अपने प्रेमी का पीछा करते हुए उस होटल तक पहुंच गई, जिसके बाद चांदनी रात में नागिन बनकर खिड़की के बाहर से अपने प्रेमी को देखने लगी, और जब उसका प्रेमी लड़की के साथ सोया था तब उसने गुस्से में शीशे पर डंक मारी, जिससे शीशा टूट गया और लड़की की जान जाते जाते बची। अब अगले दिन नागिन लड़की बनकर अपने प्रेमी के पास आती है, लेकिन प्रेमी जब दरवाजा खोलता है तब वो नागिन को पहचानने से इनकार कर देता है, क्योंकि उसे पिछली जन्म के बारे में कुछ भी याद नहीं था, जिससे नागिन को बहुत दुख होता है। लेकिन नागिन ने उसी होटल में कमरा ले लिया, लेकिन होटल का स्टाफ नागिन को दूध में बेहोशी की दवाई मिलाकर पिला देता है, और जब नागिन बेहोश हो जाती है तब वो उसके कमरे में आकर उसे छूने की कोशिश करता है, पर तभी नागिन अपने असली रूप में आ गई, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है। दोनों पति पत्नी को प्रेम करते देख नागिन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और फिर गुस्से में नागिन बनकर उनके पास चली जाती है, जो देखकर वो दोनों पति पत्नी काफी ज्यादा डर जाते हैं। नागिन लड़की की तरफ ही देख रही थी कि तभी सामने उसका पति आ गया, इसीलिए नागिन वहाँ से चली जाती है। अगले दिन दोनों पति पत्नी एक तांत्रिक के पास जाकर सारी घटना के बारे में बताते हैं, लेकिन पेड़ के पीछे से वो नागिन छुपकर सारी बातें सुन रही होती है। पर तभी एक कुत्ता नागिन को देखकर भौंकने लगा, इसीलिए गुस्से में नागिन उसे जकड़ के मार डालती है। अब रात को लड़की जब कमरे में लौट रही थी कि तभी उसके सामने वो नागिन आ जाती है, और जब वो अपने जान बचाने के लिए जंगल की तरफ भागने लगी तब नागिन भी उसके पीछे पीछे जाती है, पर लड़की ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाई और वो एक चीज से टकराकर नीचे गिर जाती है, जिस कारण नागिन ने उसे घेर लिया और पीछे कुआं था, और जैसे ही वो उसे काटती वैसे ही लड़की ने उसे रोक लिया। पीछे से लड़की का पति भी आकर उस नागिन को पकड़ लेता है। तभी नागिन ने पलटकर लड़के की तरफ देखा और वो शांत हो गई। डूबती हुई नागिन को इस आदमी ने बचाकर पानी से बाहर निकाला, और जैसे ही वो नागिन को छूता है वैसे ही उसे उसके पिछले जन्म के बारे में याद आ जाता है कि जब ये दोनों शादी करने जा रहे थे तब एक नाग की वजह से इनकी शादी अधूरी रह गई थी, और उसके याददाश्त के बाद वो नागिन को गले से लगा लेता है। और जब ये आदमी के पत्नी को पता चला तब वो दौड़ते हुए एक साधु के पास जाकर उसे सारी बात बताती है। इसीलिए साधु जब अपनी शक्तियों से देखता है तब वो आदमी एक नागिन को गले लगा रहा होता है, जिसके बाद साधु लड़की से कहता है कि थोड़ी देर में तुम्हारी पति का उस नागिन के साथ मिलन होने वाला है, जिसके बाद वो हमेशा के लिए एक इच्छाधारी नाग में बदल जाएगा, और उसे बचाने के लिए तुम्हें सांपों के उगले हुए जहर को पीकर उस नागिन के ऊपर डालना होगा, लेकिन इसे पीने के बाद कोई भी इंसान नहीं बचता। पर फिर भी लड़की अपने पति को बचाने के लिए उस जहर को पी लेती है। जाने से पहले साधु ने लड़की के हाथ में एक तावीज बांध दी ताकि नागिन की शक्तियों का उस पर कोई असर न हो, और जाते ही वो उस नागिन को उठाकर वहाँ से फेंक देती है, लेकिन औरत का पति उसे नहीं पहचान पा रहा था, और जब वो नागिन को मारने की कोशिश कर रही थी तब आदमी बीच में आकर उसे बचाने लगता है।
लड़का एक नागिन को धक्का देकर किसी और लड़की के पास जाने लगता है। तभी वो नागिन गुस्सा होकर अपने असली रूप में आने लगती है। लड़का नागिन को देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और लड़की के साथ अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगता है। वो लोग नागिन से बचते हुए किसी तरह से भागकर एक पेड़ के पीछे जाके छुप जाते हैं। तभी लड़का देखता है कि लड़की के शरीर का रंग हरा पड़ने लगा है क्योंकि उसे नागिन ने डस लिया था। लेकिन कुछ दूर भागकर जाते ही नागिन उसे घेर लेती है। तभी गुफा के अंदर से एक और बड़ा सांप निकलता है और नागिन के ऊपर हमला कर देता है और काफी देर की लड़ाई के बाद नागिन उस सांप को भी खत्म कर देती है। वो तो ये दोनों पति पत्नी नागिन से बचते हुए पत्थरों के बीच आ जाते हैं, लेकिन लड़की के शरीर में पूरी तरह से जहर फैल चुकी थी जिस कारण वो ठीक से चल भी नहीं पा रही होती है और धीरे धीरे वो मौत के करीब जा रही थी कि तभी वहाँ पर नागिन आ जाती है। नागिन को देखते ही उसे बहुत तेज गुस्सा आ जाता है और वो पत्थर उठाकर उसे मारने के लिए चला जाता है, लेकिन नागिन का प्यार देख वो ऐसा नहीं कर पाता और पत्थर को फेंक देता है। फिर उसे कहता है कि मैं इस लड़की से बहुत प्यार करता हूँ और अगर तुम्हें इसे मारना है तो उससे पहले मुझे मारना होगा। तब नागिन लड़के के जिद के आगे हार जाती है और लड़की में मौजूद सभी जहर को अपने अंदर चूस लेती है। जिस जहर से लड़की तो बच गई लेकिन नागिन नहीं, और उसने जाते समय लड़के से कहा कि अभी तो मैं जा रही हूँ लेकिन अगले जन्म में मुझे आप चाहिए। ये बोलते ही नागिन की मौत हो गई और उसके साथ उसका श्राप भी हमेशा के लिए खत्म हो गया।